सो स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट में हम आपको कैलकुलेशन समझा देते हैं जो आपने पॉइजली एक्सपेरिमेंट किया है यूजिंग विस्कोसिटी निकालने का एक्सपेरिमेंट किया है यूजिंग पॉइजलीज मेथड। तो उसमें जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शन में बताया गया था कि आपको वाटर को कलेक्ट करना है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद फिर उसका जो वाटर होगा उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो फिर उसके बाद एक रेशियो हमें निकालना होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम का, जिसे हम क्यू कहते हैं। तो फॉर डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग्स जो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जितनी भी डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग ली गई हैं उनके लिए आप एच बाई क्यू की वैल्यू नोट करेंगे, ठीक है। और इस एच बाई क्यू की वैल्यू जो होगी, ठीक है, ये एच आपका डिफरेंस होता है जो आपका मैनोमीटर में दो कैपिलरीज होती हैं। मैनोमीटर बेसिकली एक यू शेप आपकी कैपिलरी होती है जो आप डायग्राम में भी या अपने एपरेटस में देख सकेंगे, ठीक है। तो वहाँ जो वाटर लेवल का डिफरेंस है, उन दोनों वाटर लेवल के डिफरेंस को आप एच कहते हैं, यानी कि एच है और आपके पास ये क्यू है। एच अपॉन क्यू आपने निकाला, ठीक है। फॉर डिफरेंट रीडिंग जो एच अपॉन क्यू आपके पास आया है, ठीक है, उन सब वैल्यूज़ को आप लिखेंगे कितनी नंबर ऑफ़ रीडिंग्स हैं। और तो 4 हैं तो 4 के लिए फिर आप 4 से डिवाइड कर देंगे, तो एक मीन वैल्यू ऑफ एच अपॉन क्यू आपके पास यहाँ पर आ गई है, ठीक है। फिलहाल इसको नोट करेंगे और आगे कैलकुलेशन के लिए आप देखिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ईटा इज इक्वल टू पाई जी आर, पाई जी रो आर की पावर 4 8 एल एच बाई क्यू। तो यहाँ पर आप बाकी सारे वेरिएबल से फैमिलियर हैं, ठीक है। जिससे फैमिलियर नहीं है तो उसमें एक रो है जो कि डेंसिटी है वाटर की एट द रूम टेम्परेचर, क्योंकि आपने इसे रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म किया है। और उसके बाद ये रेडियस है कैपिलरी ट्यूब की, और इसमें ये एल है। तो ये एल आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। जो सेपरेशन है हमारी, जो हॉरिजॉन्टल कैपिलरी है उसके जो दो पॉइंट हैं जिसमें कि यू शेप में वो बन रही है, तो वो एल सेपरेशन है। तो ये वैल्यूज़ आपको कुछ एपरेटस के मिलेंगे, जैसे कि कैपिलरी की रेडियस थी हमारी, ठीक है, वो 0.054 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ है वो एल जो है वो 25.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। एच बाई क्यू आपको यहाँ पर मालूम हो चुका है, इसको यूज़ करेंगे। फिर इस फॉर्मूले में हम इन सब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप देखेंगे पाई की स्टैंडर्ड वैल्यू नोन है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, उसको आप यूज़ करेंगे। तो ये सीजीएस सिस्टम में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आर जो होगा वो सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरीके से रो को लेंगे आप, और जी की वैल्यू जो लेंगे वो सीजीएस सिस्टम में यूज़ करेंगे। तो एच बाई क्यू की जो वैल्यू आपने निकाली है सीजीएस सिस्टम में निकाली है, ठीक है, वो पीछे से अभी आपको बताया था। और एल जो आपको गिवन है वो भी 25.3 सेंटीमीटर गिवन है। सारी वैल्यू आपको नोन है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ईटा की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप चाहें तो एक परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज एरर जो होगी आपकी कैलकुलेशन में, जो आपने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ से कैलकुलेट किया है, तो सीजीएस सिस्टम में जो इसकी यूनिट आएगी वो पॉइज आ जाएगी, ठीक है। बाकी दूसरी भी यूनिट हो सकती हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। एरर निकालने के लिए आप स्टैंडर्ड वैल्यू देखेंगे, जिस टेम्परेचर पे आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उस टेम्परेचर पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपको कहीं से मिल जाएगी किसी डाटा से। और आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है या आपने जो एस्टिमेट की है एस्टिमेटेड वैल्यू, उनका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ये डेल लिखा हुआ है, हालांकि ये माइनस आप लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड वैल्यू एट दैट गिवन टेम्परेचर एंड बिटवीन एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू, और डिवाइडेड बाई दी स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू 100। तो आपको परसेंटेज एरर बता देगा आपके कैलकुलेशन में कितना परसेंटेज है। तो इस तरह से आपको ये पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है।